नमस्कार, QTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस से वाराणसी सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के प्रथम काशी आगमन पर हुआ स्वागत। अहिल्याबाई घाट पर गंगा में पूजन के दौरान डूबने से महिला की हुई मौत। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने होली खेलकर प्रेम और एकता का दिया संदेश। और होली पर भीड़ के दृष्टिगत कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियां रहीं सतर्क। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस से वाराणसी सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के प्रथम काशी आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में वाराणसी से कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के प्रथम काशी आगमन पर कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की धुन के बीच पुष्प वर्षा कर और उनका माल्यार्पण करते हुए सभी ने उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर उनके आवास तक जोरदार स्वागत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। कांग्रेस ने शनिवार रात अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में 9 उम्मीदवार यूपी के हैं। इसमें वाराणसी से पार्टी ने अजय राय को मौका दिया है। इस सीट पर उनका सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होना है। अहिल्याबाई घाट पर गंगा पूजन के दौरान डूबने से महिला की मौत हो गई। अहिल्याबाई घाट पर महिला की गंगा में डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी रही। स्थानीय लोगों की माने तो गंगा में जेटी लगाने की वजह से घटना हुई है। अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। पांडेपुर विश्वनाथपुरम कॉलोनी दौलतपुर निवासी आरती जायसवाल परिवार के लोगों के साथ मां गंगा को साड़ी चढ़ाने के लिए रविवार को अहिल्याबाई घाट आई थीं। इस दौरान उनका पैर फिसल गया। इससे गहरे पानी में चली गईं। पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। इससे परिजनों में चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद गोताखोर मौके पर पहुंचे। गोताखोर राकेश साहनी व उनके साथियों ने शव को बाहर निकाला। महिला का शव जेटी के नीचे फंस गया था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। आरती को 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है। घटना से स्थानीय लोगों में भी रोष दिखा। लोगों का कहना रहा कि जब से यहां जेटी लगाई गई है तब से घटनाएं बढ़ रही हैं। अक्सर लोग डूबने के बाद जेटी में फंस जाते हैं। इससे उनकी मौत हो जाती है। जेटी को हटाने के लिए कई बार नगर निगम प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई पहल नहीं की गई। राकेश जी, क्या घटना हुआ यहाँ पर? यहाँ पर जैसे कि कोई डूब गया था तो हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग दौड़े दौड़े आए। हम लोग 8-10 साल से काम कर रहे हैं। पहले ये लोग करते थे, अब हम लोग करते हैं। कौन डूबा है, कहाँ के रहने वाली की कोई जानकारी है? लेडीज है, अब कहाँ के हमें नहीं पता है। पाड़ेपुर की रहने वाली है। तो आप जी तुरंत इनको तत्काल बचाया गया? जी, 1 घंटा बाद हमने इनको पाया तो हम लोग निकाल के इनको दे दिया। तो अभी क्या इनका पोजीशन था? कुछ निकालने के बाद कुछ जानकारी थी? नहीं, इनका मृत्यु हो गया था। मृत्यु हो चुके थे। तो आप लोग तुरंत जैसे सूचना मिला तुरंत आप लोग इनको जी मदद के लिए निकलना चाहिए? जी, ये हम लोग निःशुल्क सेवा करते हैं। जैसे हम लोग को कान में अगर खबर आ गई तो हम लोग तुरंत बिना खाए पिए मतलब तुरंत आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पुलिस एनडीआरएफ जल पुलिस की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी। एनडीआरएफ बाद में आई, हम लोग के बाद आई।
यहाँ जैसे हम लोग पहुँच गए को लगे खोजने तो इंडिया, उसके बाद NDRF आई। कौन कौन आप लोग के साथ मौजूद थे ये निकालने में? हमारे साथ सनी साहनी थे, अजय साहनी है, चाचा हैं बड़े, भाईलाल चा ये है, मेरा नाम राकेश साहनी है। ये काशी में मुस्लिम महिलाओं ने होली खेलकर प्रेम और एकता का संदेश दिया। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने होली की पूर्व संध्या पर मोहब्बत और एकता का संदेश दिया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में मुस्लिम महिलाओं का होली मिलन कार्यक्रम लम्ही के सुभाष भवन में आयोजित किया गया। चेहरे पर गुलाल और ढोल की थाप पर होली का गीत गा रही मुस्लिम महिलाओं ने धर्मों के नाम पर फैलाए जा रहे नफरत को अस्वीकार कर दिया और होली पर सबको एक रहने का पाठ पढ़ाया। मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं के साथ बनारसी होली खेली, खुशियां बांटी और प्यार बिखेरा। इस अवसर पर आभा भारतवंशी, डॉ मृदुला जायसवाल, नगीना बेगम, शबनम आदि महिलाएं मौजूद रहीं। देखिए, आज हम यहाँ सब हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिलकर के रंगों की, गुलाल की और फूलों की होली खेल रहे हैं, क्योंकि होली एक ऐसा पर्व है जो आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द और आपसी खुशियाँ लाता है। तो हम सब यहाँ पे आज रंगों में और फूलों में सराबोर हो रहे हैं और पूरे देश को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि हमारे आपसी भाईचारा कभी भी खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि बनारस हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता आया हुआ है और आज भी ये मिसाल पेश कर रहा है। साथ ही साथ इन कट्टरपंथियों को भी मेरा करारा जवाब है, जो हमेशा से धर्म के नाम पे हमें अलग करते, तो उनको भी ये संदेश है कि हम कभी अलग ना थे, अलग ना है और अलग कभी होंगे, क्योंकि हमारी जो संस्कृति सभ्यता है वो भारतीय संस्कृति सनातनी है। तो भारत में रहने वाला हर एक मुसलमान पहले सनातनी है, उसके बाद किसी धर्म या जाति या मजहब का है। तो हम सारे लोग यहाँ मिलकर के एकता का पैगाम दे रहे हैं और आपसी खुशियाँ बांट रहे हैं होली के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी जो है तीसरी बार काशी से फिर से काशी चले गए हैं और आप लोग जो होली खेल लेंगे तो क्या संदेश देना चाहती है पूरी दुनिया को? जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ से, क्योंकि काशी से फिर से यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं और हम सभी का उनका पूरा सहयोग है, समर्थन है कि वो फिर से जीत करके आएंगे और एक बार फिर से मोदी सरकार ही बनेगी। जैसे उन्होंने 370 हटाया, तमाम जो है 3 तलाक को खत्म किया, तो क्या लगता है आगे मुस्लिम महिलाएं किस तरीके से आगे डेवलप कर रही हैं? देखिए, मुस्लिम महिलाओं का जो डेवलपमेंट हुआ है और जो उनकी जो सुरक्षा हुई है वो मोदी सरकार में ही हुई है। और अभी देखा है 370 हटा या तलाक का मुद्दा था, सब में मोदी जी ने उनका सहयोग किया और साथ दिया। तो आगे भी वो मुस्लिम महिलाओं के सरपरस्त बनेंगे और सहयोगी रहेंगे और वो हमेशा से साथ रहेंगे। तो उससे मुस्लिम महिलाएं सब उनके साथ हैं और वो बहुत खुश भी हैं कि वो फिर से यहाँ से सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीतेंगे। होली पर भीड़ के दृष्टिगत कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहीं। होली पर्व के दृष्टिगत ट्रेनों में उमड़ रही भीड़ के कारण यात्रियों को कोई परेशानी न खड़ी हो, इसके लिए कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहीं। जीआरपी के सीओ जवानों के साथ चेकिंग अभियान चलाए, तो वहीं आरपीएफ डॉग स्क्वाड दस्ते के साथ सभी प्लेटफॉर्मों पर संदिग्ध वस्तुओं की जांच करती रही। रात में स्टेशन निदेशक गौरव दीक्षित खुद व्यवस्थाएं परखने के लिए निकले थे। दिन के बाद रात की ट्रेनों में भी भीड़ कम नहीं पड़ी, तो राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल प्रशासन ने शाम को चेकिंग अभियान चलाया। सीओ कुंवर प्रताप सिंह और इंस्पेक्टर हेमंत सिंह फोर्स के साथ रात तक चेकिंग करते रहे। स्टेशन निदेशक ने बताया कि 29 मार्च तक विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का कितना प्रभाव हुआ, ये जानने के लिए मैं रात में अचानक पहुंचा हूं। सीसीटीवी कैमरे के जरिए भीड़ की निगरानी की जा रही है। समझ गए, भाई मिला गया है। दशा समेत थाने की पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
चौक थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा गली से चोरी की गई बाइक और चोरों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बाइक को बरामद करने के साथ ही चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा एसीपी दशा सुमेध प्रज्ञा पाठक ने किया। जानकारी के मुताबिक बाइक गुरुद्वारा गली से 1 माह पूर्व चोरी हुई थी। चारों आरोपी सौरभ पांडे, प्रियांशु सिंह, मनीष तिवारी, चंदन यादव गाजीपुर जनपद के रहने वाले हैं। वो बाइक चुराने के बाद गाजीपुर भाग निकले थे। इसी बीच जब वो वाराणसी बाइक को बेचने के लिए आए, पुलिस ने दबिश देकर उन्हें सिंधिया घाट के पास से गिरफ्तार कर लिया। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में श्रीमान पुलिस आयुक्त काशी जोन महोदय एवं श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय के आदेश के क्रम में थाना चौक की पुलिस के द्वारा एक बाइक चोरी का सफल अनावरण किया गया है। 26 फरवरी 2024 को गुरुद्वारा गली से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और ऑपरेशन दृष्टि के तहत लगाए गए कैमरों की मदद से उन सभी कैमरों में आने वाले जितने भी लोग हैं जिन्होंने बाइक चोरी की उन्हें पकड़ा गया है। आज 4 लोग हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: सौरभ पांडे, प्रियांशु सिंह, मनीष तिवारी और चंदन यादव। ये चारों लोगों ने गुरुद्वारा गली से एक मोटरसाइकिल चोरी की और उस बाइक को लेकर के गाजीपुर चले गए थे। आज वो वापस यहाँ पर उस बाइक को बेचने के लिए आए थे और उन्हें सिंधिया घाट से पकड़ा गया है। जो ऑपरेशन दृष्टिगत जो चल रहा है और जो ऑपरेशन चल रहा है, इससे कितनी सफलता मिल रही है कमिश्नरेट पुलिस को वाराणसी? इस ऑपरेशन दृष्टि के तहत गली गली में चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए गए हैं, जिसके द्वारा हम चेन स्नैचिंग और बाइक चोरी, पर्स चोरी जैसी घटनाओं पर रोकथाम लगाने में सफल हो रहे हैं। इस तरह की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसका सफल अनावरण किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ महिलाओं के साथ जो छेड़खानी हो रही है या इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, उसमें भी हमें कैमरे की बहुत मदद मिल रही है। इनके साथ किस तरीके की कार्रवाई करी जाएगी और इनको आगे के लिए क्या इनके साथ कार्रवाई होगी? ये मुकदमा अपराध संख्या 26/24 लिखा गया है 379, 411, 414 आईपीसी के अंतर्गत और इन्हीं आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। 24 किलो गांजे के साथ औरंगाबाद बिहार निवासी अभियुक्त को भेलूपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भेलूपुर थाने की पुलिस ने एक नफर अभियुक्त को नाजायज गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की खास सूचना पर रविन्द्रपुरी चौराहे दुर्गाकुंड के पास स्थित सैलून के सामने से अभियुक्त शिव प्रसाद गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 बोरी में अवैध गांजा कुल वजन 29 किलो 590 ग्राम बरामद हुआ। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के संदर्भ में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मेरे पास अवैध गांजा जो बरामद हुआ है उसे मैं बेचने के उद्देश्य से आया था। मैं अभी वहां इंतजार कर ही रहा था कि पकड़ लिया गया। ये मामला है एनटीएफ की टीम जो है उसके डिप्टी एसपी हैं श्री राजकुमार त्रिपाठी और हमारे भेलूपुर प्रभारी निरीक्षक शुक्ला जी और इनकी टीम ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई की है। ये शिव प्रसाद औरंगाबाद का रहने वाला बिहार का, इसको रविन्द्रपुरी के पास से गिरफ्तार करके करीब लगभग 24.5 किलो गांजा, इसका अनुमानित बाजारू मूल्य लगभग 5 लाख रुपए है, वो बरामद किया है। इधर आप विदित हैं कि चुनाव का समय है और होली का त्यौहार है, तो हमारे पुलिस आयुक्त महोदय, पुलिस उपायुक्त महोदय, इन लोगों का निर्देश था कि मादक पदार्थों पे कार्रवाई किया जाए, अपराधियों पे, तो उसी के संदर्भ में हमारी चेकिंग कर रही थी टीम और इनके द्वारा ये कार्रवाई आज की गई है, पकड़े गए। सर ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ लेके जा रहे थे? अब ये हमारे विवेचना का विषय है, यहाँ सप्लाई करने आए थे, क्योंकि इसको अभी हम डिस्क्लोज करेंगे तो हमारे आगे के रिकवरी में और पकड़ने में दिक्कत आएगी, तो बाकी चीज़ें और रिकवरी होने के बाद आपको बताया जाएगा। वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन द्वारा राधाकृष्ण संघ फूलों की होली खेली गई। वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन की ओर से शनिवार देर शाम ठठेरी बाजार स्थित शेरवाली कोठी में होली मिलन समारोह एवं राधाकृष्ण संघ फूलों की होली का आयोजन किया गया। वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन के वर्तमान सत्र के 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर विगत दिनों सत्र 2024-27 के लिए निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल को बनाया गया था, जिन्होंने इस अवसर पर नए सत्र के पदाधिकारियों के दायित्वों की घोषणा भी की। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल को भी संरक्षक घोषित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं सर्राफा व्यापारियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं भी आप सभी के बीच का ही हूं और
आप सभी के साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य मिला है। समारोह के विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने सराफा व्यवसायियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली विश्व की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों में से एक है। ये दर्शाता है कि बसंत आ गया है और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। समारोह के विशिष्ट अतिथि विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने भी नवनियुक्त दायित्वधारियों को बधाई देते हुए सभी सराफा व्यवसायियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हर समय साथ रहने का वादा किया। इस दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया तथा राधाकृष्ण नृत्य नाटिका का संगीतमय प्रस्तुतिकरण हुआ। इस दौरान मुख्य संरक्षक प्रद्युमन अग्रवाल, विजय तिवारी, शैलेंद्र वर्मा, सतनाम सिंह धुन्ना इत्यादि सराफा व्यवसायी शामिल रहे। सोने चांदी के कारण सोना तो लोग पैदा कर लेते हैं। आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका में दुनिया का सर्वाधिक सोना होता है। बिकता दुबई से है, पैदा कहीं होता, बिकता कहीं से, पैदा मतलब कि निकलता है धरती के गर्भ से और फिर उसको एक सुंदर रूप में ढालने का काम हिंदुस्तान के हमारे कारीगर करते हैं। वही यह कहानी हीरे की है। हीरा भी पैदा कहाँ होता है? कटिंग और पॉलिश के लिए वो भारत आता है। भारत के तरासे हुए हीरे, वो अनगढ़ टुकड़े जो होते हैं पत्थर के, वो तराशने के बाद दुनिया के बेशकीमती हीरे हो जाती हैं। तो मुझको लगता है कि पत्थर की मूर्तियां गढ़ना और सोने चांदी से जो जवाहरात आप गहने बनाते हैं, निश्चित ही वो बहुत बड़ी कारीगरी है, बहुत बड़ी कलाकारी है। तो आप सबको प्रणाम करता हूँ और मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि बाबा विश्वनाथ की इस नगरी की आप लोग पहचान है, ऐसे ही ये पहचान और ये साथ कायम रहे। हम सभी काशी को बहुत लोग अब मिलते हैं, उससे बताते हैं मैं जौनपुर का हूँ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio, visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi and Dashasomed, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान शिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग,
बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। त्योहार और चुनाव के दृष्टिगत पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण किया। उच्च अधिकारीगण के द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में होली और लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना स्थानीय पर उपलब्ध फोर्स PSC के अधिकारी एवं कर्मचारीगण व 43 BNSSB सिद्धार्थनगर की कंपनी कमांडर के नेतृत्व में लगभग 50 की संख्या में जवानों के साथ थाना क्षेत्र के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर रूट मार्च किया गया। रास्ते में पड़ने वाले अतिक्रमण को हटाया गया। संवेदनशील होलिका स्थान पर एवं मतदान केंद्र का भी भ्रमण किया गया। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में लोगों से वार्ता कर निष्पक्ष और निर्भीक रूप से मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। ये पूरा कार्यक्रम ACP भेलुपुर धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में संपादित हुआ। अपना ये रास्ते में जो भी कुछ आ जाइए, यातायात प्रभावित मत करिए। होली का टाइम है, होली पर्व के मद्देनजर अन्नपूर्णा मंदिर की ओर से जरूरतमंदों में वस्त्र वितरित किया गया। अन्नपूर्णा मंदिर ने नेक कार्य शुरू किया है। त्योहारों को देखते हुए जरूरतमंदों में वाराणसी के बड़ा गांव स्थित बहुतरा गांव में महावीर मंदिर के पास सभी को एकत्रित किया गया। फिर महंत जी के हाथों से सभी में वस्त्र का वितरण किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिसमें सैकड़ों महिलाओं को साड़ी दी गई और वहीं 6 माह से लेकर 17 साल तक के बच्चों को भी वस्त्र दिया गया। महंत शंकरपुरी महाराज ने कहा कि हर किसी की जिम्मेदारी है कि समाज में जरूरतमंदों का ध्यान दे। हर कोई महंगाई के समय में अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए मंदिर ने निर्णय लिया है कि और भी जरूरतमंदों में वस्त्र वितरित किया जाएगा। वहीं मंदिर प्रबंधक ने कहा कि इसमें जो बच्चों के कपड़े थे वो संस्था में सीख रही छात्राओं और संस्था की प्रशिक्षिकाओं द्वारा बनाया गया था और आगे से प्रमुख त्योहारों पर भी मंदिर वस्त्र वितरित करेगा। इस मौके पर प्रमुख रूप से एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी A जनार्दन, प्रदीप श्रीवास्तव, गांव के प्रधान अजीत पटेल, आशुतोष मिश्रा समेत संस्था की शिक्षिकागण उपस्थित रहीं। राजा तालाब और राजीलाइन ब्लॉक सभागार में आयोजित होली मिलन समारोह में सभी ने इको फ्रेंडली होली मनाने का संकल्प लिया। अराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल, प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में खुशियों के रंग बिखरे। इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों ने इको फ्रेंडली होली मनाने का संकल्प लिया। रविवार को ब्लॉक प्रमुख की ओर से अराजी लाइन ब्लॉक स्थित सभागार में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल और अपना दल एस प्रदेश सचिव डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने संयुक्त रूप से पंचायत प्रतिनिधियों को अबीर गुलाल लगाकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि भारत संस्कृति में त्योहारों एवं उत्सवों का आदिकाल से ही काफी महत्व रहा है। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहार समाज में मानवीय गुणों को स्थापित करके लोगों में प्रेम, एकता एवं सद्भावना को बढ़ाते हैं। ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल ने कहा कि भारत में त्योहारों एवं उत्सवों का संबंध किसी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र से न होकर समभाव से है। इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों ने होली मिलन में खुशियों के रंग बिखेर दिए। अंत में पंचायत प्रतिनिधियों ने इको फ्रेंडली होली मनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, मुकेश पटेल, अजय दुबे, रामलाल पटेल, दिनेश यादव, सियाराम पटेल सहित सैकड़ों पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
रुक जा बतियाओ ले लो बढ़िया से हाँ इसीलिए ना अब सब देखा अपने आप चालू है ना? हाँ चालू है। वाराणसी सर्जिकल डीलर एसोसिएशन ने होली मिलन समारोह आयोजित किया। वाराणसी सर्जिकल डीलर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में अक्था सारनाथ में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मौजूद सदस्यों ने कहा कि ये पर्व आपसी भाईचारे एवं प्रेम का महापर्व है, जिसे हम सभी व्यापारी बंधुओं के साथ मिलजुल कर मना रहे हैं, जिसमें वाराणसी के समस्त सर्जिकल व्यापारी उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी सर्जिकल एसोसिएशन के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जनता आने वाले चुनाव में वोटिंग 100% करे। ये कार्यक्रम अध्यक्ष अतुल मेहरोत्रा की अध्यक्षता और महामंत्री सुनील गुप्ता, उपाध्यक्ष योगेश अग्रवाल, जितेंद्र विश्वकर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। हम लोग यहाँ पे होली का पर्व मनाने के लिए उपस्थित हुए। हमारे सभी सर्जिकल व्यापारी यहाँ पे पूर्ण एंजॉय कर रहे हैं और इस महान पर्व में, होली के महान पर्व में भाईचारा के लिए, एक दूसरे के साथ प्रेम संपर्क बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और सभी लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और इसका भी एक उद्देश्य और भी है कि हम लोग आगे जो है लोकसभा के लिए भी जो आज चुनाव की प्रक्रिया होने वाली है, उसमें भी हम अपने सभी सर्जिकल व्यापारियों से अपील करेंगे कि वो इसमें 100% अपनी भागीदारी निश्चित करें। ये हमारा आज का एजेंडा है। क्या संदेश दे रहे व्यापारियों को? अपने व्यापारियों को भाईचारे के लिए और प्रेम मोहब्बत बना के इस पर्व को मनाएं। आगे इसी तरह से वो अपनी एकजुटता दिखाते रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे भाई भाई, सभी के साथ प्रेम व्यवहार बना के रखें। इसमें कोई कटुता किसी के मन में नहीं होनी चाहिए। बीएचयू महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र में हर्बल रंगों के साथ होली खेली गई। महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में कई संस्थाओं ने मिलकर हर्बल रंगों के साथ होली मनाई। इस अवसर पर गंगा शोध केंद्र के व्यवस्थापक सी शेखर, टू वैली के चेयरमैन प्रभु नारायण सिंह, गंगा मित्र कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र कुमार पटेल, ज्योति शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष ज्योति प्रजापति के साथ अन्य गंगा मित्रों ने होली मिलन समारोह में भाग लिया। सभी ने एक साथ मिलकर समस्त काशीवासियों से अपील भी किया कि इस बार होली में केमिकल युक्त रंग व अबीर का प्रयोग न करके हर्बल एवं प्राकृतिक रंगों से होली खेलें। आज हम लोग होली मिलन समारोह कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। पिछले 4 से 5 सालों से लगातार हम लोग होली मिलन समारोह करते आ रहे हैं। आज भी हमारे सभी टीम आ गई है। बहुत ही उत्साह के साथ हम लोग आज होली मिलन समारोह कर रहे हैं। बड़ा उत्साही बच्चों में हमारे हैं। काशी मथुरा में मंदिरों के उद्धार हेतु संगीतमय देवी भागवत एवं महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने की खुशी एवं काशी मथुरा के मंदिरों के उद्धार के लिए आगामी 29 मार्च से 8 अप्रैल तक डाफी स्थित कमला आशीर्वाद वाटिका में संगीतमय देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए देवी उपासिका साध्वी गीतांबा तीर्थ ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के विराजमान होने के बाद मथुरा में भगवान कृष्ण एवं काशी में आदि विश्वेश्वर महादेव के स्थापित होने की कामना को लेकर देवी भागवत कथा एवं महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है।
हम आज 11 साल से देवी भागवत कर रहे हैं और हम सन 86 से मेरा संन्यास है, तब से कन्या भ्रूण हत्या मेरा चल रहा है कि ये बंद हो। और कन्या भ्रूण हत्या बंद होने के बाद उसका रिस्पांस भी बढ़िया मिला। हमारे कई ऐसे शिष्य हैं जिनको 2-2 बेटियां रही और उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। एक ये शिष्य भी बैठे हैं, इनकी एक ही बेटी रही, फिर उसके बाद इन्होंने बच्चा नहीं पैदा किया। तो ऐसे मेरे बहुत से शिष्य हैं जो मतलब 2 बच्चियों पर आकर के रुक गए, तो भ्रूण हत्या रुकी। इसका हमें बड़ा गर्व रहा कि हमारे बहुत से शिष्य ऐसे जुड़े रहे, भोपाल से लेकर के आपके इलाहाबाद से लेकर के, मतलब एमपी और यूपी दोनों हमारे हाथ में रहा, और दिल्ली। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत से शिष्य हैं जो 2-2 बच्चियों पर ऑपरेशन करा लिए। अब स्थितियाँ ये है कि बच्चियाँ बड़ी हो गई, ससुराल गई, और ससुराल जाने के बाद वहाँ दहेज उत्पीड़न होना शुरू हो गया है। वहाँ के पति देव जो हैं वो अपने माँ का सुन करके पत्नी का सुन ही नहीं रहे, निकाल दे रहे हैं। उनको इतना दहेज देने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं रह रही है। तो अब ये चीज़ें हमारा चल रहा है कि भैया ये दहेज किसी भी तरीके से बंद होना चाहिए। कारण क्या है कि जितनी शिक्षा लड़कों में है। ये देवी भागवत कथा कहाँ हो रहा है, कब से हो रहा है, इसका थोड़ा डिटेल बताइए। देवी भागवत हमारा कमला आशीर्वाद वाटिका डाफी में हो रहा है, और इसके बाद हमारा नरही में होगा, वहाँ बलिया में। एक कथा क्या तारीख कब से हमारा 29 मार्च से लेकर के और 7 अप्रैल तक है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस से वाराणसी सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के प्रथम काशी आगमन पर हुआ स्वागत। अहिल्याबाई घाट पर गंगा में पूजन के दौरान डूबने से महिला की हुई मौत। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने होली खेलकर प्रेम और एकता का दिया संदेश। और होली पर भीड़ के दृष्टिगत कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियां रहीं सतर्क। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।